Faith isn't about asking God to stop the storm. Faith is about trusting God to help you through the storm. Just believe. Hi, this is Prasanna before you with a beautiful story that narrates the depth of faith and trust on God. ये बहुत साल पुरानी बात है। उन दिनों में चूड़िया वाला गांव गांव घूमते घूमते चूड़िया बेचते थे और गांव की स्त्री को खुद चूड़िया पहनाते थे। ऐसे ही एक चूड़िया वाला गांव गांव घूमते चूड़िया बेचते अपना जीवन बिता रहा था। चूड़िया वाला कोई भी स्त्री को चूड़िया पहनाते वक्त उनको ऐसा लगता था कि वो माँ शक्ति को चूड़िया पहना रहा है। एक दिन चूड़िया वाला एक गांव में जा रहा था, लेकिन प्यास लगने के कारण पानी पीने के लिए तालाब के पास रुक गया। तब एक स्त्री मटका लेके पानी भरने तालाब के पास आई। चूड़िया वाला को तालाब के पास देखकर चूड़िया पहनाने के लिए बोली। चूड़िया पहनाने के बाद वह स्त्री ने चूड़िया वाला को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तालाब के उस पार पर मेरा मायका है। वहां मेरे पिताजी से आप पैसे ले लो बोली और चूड़िया वाला को अपने मायके का पता भी बताई। उसने ये भी कहा कि उनके मायके वाले उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी के बिना शादी की है। अगर उस गुस्से में उन्हें बेटी ही नहीं है बोला तो उनके घर में भगवान के मंदिर में दाएं तरफ कोने में जो डिब्बा है उसमें उनके छोटेपन में पैसे रखी थी। वो पैसे मांगने के लिए बोली। ये सुनते ही चूड़िया वाला वो स्त्री के मायके की ओर चला गया। उनके मायके वाले पहले संपन्न और वैभवशाली परिवार था, लेकिन अभी एकदम साधारण परिवार रह गया। फिर भी अपने काम और कर्म पर विश्वास रखते हुए जीवन बिता रहे थे। जैसा वो स्त्री ने बताया वैसा चूड़िया वाला वो स्त्री के मायके पहुंच गया और सारी कहानी उनके पिताजी शास्त्री जी को बताने के बाद चूड़ियों की पैसे मांगने लगा। चूड़िया वाले की बातें सुन के शास्त्री जी वो गलत पता पर आ गया है बोला और उनको बेटी ही नहीं है कहा। चूड़िया वाला ने कहा, हाँ, आपकी बेटी ने बताया आप उनकी शादी से खुश ना होने के कारण आप ऐसा बोलोगे। इसलिए आपकी बेटी ने कहा कि आपके घर के मंदिर के दाएं तरफ कोने में पैसे का एक डिब्बा है, वहां से पैसे निकाल के दे दो कहा। तब शास्त्री जी ने कहा कि उनके घर में ऐसा कोई डिब्बा नहीं है। शास्त्री जी के माताजी जो ये दोनों की संभाषण दूर से सुन रही थी, उसने अपने बेटे को बुलाई और बताई कि उनके छोटेपन में जब वो शादी होके इस घर में आई थी तो उनकी सास हर दिन पूजा के बाद पूजा मंदिर के दाएं कोने में एक डिब्बे में उस जमाने की सिक्के रखती थी, पर वो सिक्के इस जमाने की नहीं है बोली। शास्त्री जी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जो बात उनकी माताजी भूल गई और उनको खुद को पता नहीं तो चूड़िया वाला को कैसे पता। शास्त्री जी मंदिर के पास गया और दाएं कोने में भगवान की मूर्ति के नीचे जो छुपा हुआ डिब्बा को ढूंढ निकाला। उसमें पुराने सिक्के हैं। वो इस जमाने के सिक्के नहीं है, पर बहुत कीमती है। शास्त्री जी चूड़िया वाला को भगवान का रूप समझा। घर के आंगन में खड़ा हुआ चूड़िया वाला के पास जाके कहा कि सिक्के की डिब्बा तो है, आपके वजह से हमको हमारा पूर्व वैभव मिल गया और मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, पर हमारे घर में ऐसा कोई लड़की नहीं है जिसकी शादी से हम खुश नहीं है। ये सुन के चूड़िया वाला ने, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, जब तक मैं सबूत नहीं दिखाऊंगा तब तक मुझे पैसे ही नहीं चाहिए कहा।
फिर वो दोनों तालाब के पास गए वो स्त्री को ढूंढने के लिए। मटका में पानी के साथ वो स्त्री जिस रास्ते से गई उस रास्ते में बहुत ढूंढा। उस स्त्री के बारे में सभी को पूछताछ किए पर उस स्त्री का पता नहीं चला। दोनों जन थक गए और तालाब के किनारे बैठ गए। चूड़िया वाला को शास्त्री जी को कैसे सबूत दिखाना और अपनी ईमानदारी कैसे स्थापित करना पता नहीं चल रहा था। इस बात से उनका मन बहुत चिंतित हो गया। और वो स्त्री के हाथों की चूड़ियां जैसा याद कर रहा था उसी समय तालाब से ध्वनि सुनाई दिया। तालाब के एक कमल में से माँ शक्ति के दोनों हाथ चूड़ियां पहने हुए बाहर निकला। वो देखते ही दोनों को भक्ति भाव से आंसू आने लगे। माँ शक्ति के दर्शन से दोनों का जन्म सफल हो गया। अपने काम को भगवान की सेवा मानने वाले हर एक स्त्री को माँ शक्ति मानने वाले चूड़िया वाला को देवी के दर्शन होने में कोई आश्चर्य नहीं है। फिलहाल पूर्व वैभव नहीं तो भी अपनी सही रास्ता ना छोड़ते हुए भगवान पर विश्वास रखने वाले शास्त्री जी जैसा लोगों पर भगवान की कृपा जरूर रहता है। Trust that God will put the right people in your life at right time and for right reasons. He has a great plan. Trust him.